हर व्यक्ति की जिंदगी की सच्चाई। दोस्तों, समझना जरूरी है चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपको बहुत लोगों ने धोखा दिया होगा। काफ़ी लोग तो पैसा उधार लेकर भी वापस नहीं करते। हम लोगों के बहुत काम कर देते हैं और जब हमें उनसे काम होता है तो वो हमसे मुंह फेर लेते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो ये वाइज वीडियो आपके लिए है। ये वाइज वीडियो सुनने के बाद आप जिंदगी में ऐसे लोगों से कभी दुखी नहीं होंगे। मैं आपको एक पुरानी कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, एक बार एक फौजी अफसर होता है। उसका नाम सूर्यदेव था। वो अपने सिपाहियों के साथ दिल्ली से अमृतसर की तरफ जा रहा था। चलते चलते शाम हो चुकी थी। वो घोड़ों पे बैठ के चल रहे थे। अफसर अपने सिपाही साथियों से बोला कि शाम हो चुकी है, रात में रुकने का इंतजाम यहीं कर लेते हैं। तुम यहीं अपना टेंट लगा लो और बाकी का सफ़र सुबह तय करेंगे। ये कहते हुए अचानक से उसे याद आया कि ये तो पानीपत शहर है। यहाँ के एक लाला जी तो मेरे परम मित्र हैं, जो कि आर्मी कैंटीन में फौजियों का खाना बनाने का ठेका लिया करते थे। उनका नाम सुंदर लाला जी है। पता करो सुंदर लाला जी का घर किस साइड है। आज रात उन्हीं के घर चलते हैं। दोस्तों, सिपाहियों ने पता किया तो सुंदर लाला जी का घर मिल गया। वो जब सुंदर लाला जी के घर चले गए, सुंदर लाला जी ने जब देखा कि उनका पुराना मित्र सूर्यदेव आया है तो लाला जी ने उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। उनसे हाथ मिलाया और गले से लगाया, क्योंकि वो बहुत टाइम बाद मिल रहे थे। लाला जी ने सबको चाय पिलाई, साथ में रात का डिनर भी बनवा दिया। जब रात में सभी डिनर के लिए बैठे तो घर के अंदर से एक औरत ने बहुत जोर से किलकारी मारी। किलकारी सुनते ही अफसर सूर्यदेव लाला जी को बोले कि लाला जी, घर में कोई दुख तकलीफ है क्या, जो किसी औरत ने दुख भरी किलकारी मारी। इस पर लाला जी बोले, नहीं नहीं सूर्यदेव जी, कोई दुख तकलीफ नहीं है, आप खाना खाओ। इस पर अफसर सूर्यदेव बोले, लाला जी ऐसे कैसे दुख तकलीफ नहीं है, औरत ने किलकारी तो मारी है, वो भी इतनी जोर से। तो लाला जी बोले, ये बात बहुत लंबी है, आप लोग खाना खा लो। अफसर सूर्यदेव बोले कि खाना बाद में ही खाएंगे, पहले बात सुनेंगे। तो बात बताओ लाला जी, क्या है। लाला जी बोले, आप तो जानते ही हैं कि मैं आर्मी के कैंटीनों में ठेके लिया करता था। काबुल की लड़ाई लगी हुई थी। मेरे पड़ोसी गांव का एक फौजी अफसर लड़का भी वहां ड्यूटी करता था। उसको ऊपर से आदेश हुए कि काबुल जाकर बातचीत करके लड़ाई बंद करवाओ। वो अफसर लड़का घोड़ी पे सवार होके काबुल चला गया। उसने वहां देखा कि दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी। अचानक घोड़ी उस फौजी अफसर को जबरदस्ती गोलियों के बीच खींच ले गई। गोलियां फौजी अफसर और घोड़ी दोनों को लगी तो दोनों वहीं ढेर हो गए। मैं गांव आ रहा था तो आर्मी की तरफ से उस फौजी अफसर का मुआवजा 2000 रुपये मुझे दिए गए कि लाला जी, आप गांव जा रहे हो, ये मुआवजा आप उस फौजी अफसर के घर दे देना। वो पैसे मैं उस फौजी अफसर के घर नहीं दे पाया। वो पैसे मेरे ही काम में चल गए। जिंदगी अच्छी चल रही थी। मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया। घर में और खुशियाँ आ गई। मैंने बेटे को अच्छे से खूब पढ़ाया। पढ़ाई पूरी होने के बाद मैंने बेटे की शादी कर दी। अचानक कुछ टाइम बाद मेरा बेटा बहुत बीमार हो गया। बीमारी इतनी गंभीर थी कि मेरा सब कुछ बिक गया। उसका इलाज करवाते करवाते मुझे कोई भी हकीम बताता, मैं अपने बेटे को वहीं दिखाता। दिन गुजरते गए पर बेटा ठीक ना हुआ। मेरे पड़ोसी ने मुझे एक हकीम के बारे में बताया। जब मैंने देखा कि मेरी जेब में तो 2 रुपये ही बचे हैं, बाकी सब कुछ तो बिक चुका है। अब बेचने को भी मेरे पास कुछ नहीं बचा था सिवाय इस घर के। अगर घर बेच देता तो फिर रहने को भी जगह न बचती। फिर सोचा कि हकीम के पास बेटे को ले चलता हूँ, उसको अपनी आप बीती सुनाऊंगा तो शायद वो दया करके इन 2 रुपयों को लेकर मेरे बेटे का इलाज कर दे। मैं बीमार बेटे को लेकर हकीम के पास चला गया। मैंने हकीम को पूरी बात सुनाई तो वो 2 रुपये लेकर इलाज करने के लिए तैयार हो गया। भगवान का करिश्मा देखिए, मेरा बेटा उस हकीम के इलाज से ठीक हो गया। अचानक मेरा बेटा ठीक होते ही मुझसे बोला कि पिताजी, मेरा अंतिम वक्त आ गया है।
मैं बोला कि बेटा अब तो तुम अच्छे से ठीक हो गए हो, ये कैसी बातें कर रहे हो। अब जो मेरा बेटा कहने वाला था वो बात सुन के तो मेरे होश उड़ गए। उसने कहा कि पिताजी याद करो, मैं वो फौजी अफसर हूँ जो काबुल की लड़ाई में शहीद हो गया था। मेरा मुआवजा 2000 आपको दिए गए थे मेरे घर देने के लिए, परंतु वो पैसे आपने मेरे घर ना देकर खुद के काम में चला लिए, जिसके कारण मेरे घर वालों को बहुत तकलीफ सहनी पड़ी। पिताजी, इस धरती पे पैसों का ब्याज कुछ भी नहीं है। अब आप खुद ही देख लो परमात्मा का ब्याज कितना है। उन 2000 रुपये और उनका ब्याज आपकी पूरी जमीन बिकवा के पूरा हुआ है, और इन 2 रुपयों का हिसाब बाकी था जो आपने इस हकीम को दिए। अब मेरा हिसाब आपकी तरफ से पूरा हुआ। और एक बात, जो मेरी पत्नी है वो पूरी जिंदगी किलकारी मार मार के रोएगी। वो घोड़ी है जिसने मुझे बेमौत मरवाया था। तो दोस्तों, हमें कभी किसी का कुछ रखना नहीं चाहिए, हिसाब देना पड़ता है। हम जिंदगी में कहाँ खा रहे हैं, किसी के लेन देन कर रहे हैं, सब हमारा हिसाब किताब है जो हम पूरा कर रहे हैं। दोस्तों, एक बात सोचो, जब हम बाहर घूम के आते हैं तो हमारे पास से कितने लोग निकलते हैं। क्या हमें घर आके किसी की शक्ल याद रहती है? नहीं, बस उन लोगों की रहती है जिनके साथ हमारा हिसाब किताब है। दोस्तों, अगर आप ये हमेशा याद रखेंगे तो यकीन मानिए आप जिंदगी में हमेशा खुश रहेंगे। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये सच्ची कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही कहानी जो आपको जीना सिखा दे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वादा करता हूं दोस्तों, मेरी हर एक वाइज वीडियो आपके पसंद आएगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद।